सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम जीव तत्व के ऊपर कुछ विचार करने के लिए बैठे हैं, सब लोग एकत्रित हुए हैं। तो वेदांत की दृष्टि से जीव क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, जीव का कर्तव्य क्या है, जीव कहाँ से है और कहाँ से आया है, कहाँ रहता है और अंत में जाने पर कहाँ जाता है। तो सबसे पहले हम जीव का स्वरूप से पहले हम विचार करते हैं। जब वेदांत की विषय से हम जीव का तत्व निरूपण करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम जाने वेदांत क्या है। तो वेदानाम अंत इति वेदांत, वेद का जो अंतिम भाग है उसी को वेदांत कहा गया है। अथवा वेदानाम अंत निश्चित, वेद में जिसको निश्चित करके कहा है कि वेद वास्तव में क्या बताना चाह रहा है वो है वेदांत। तो वेद मुख्यतः 3 भाग में विभक्त है। वेद का 80,000 मंत्र जो है कर्मकांड में है और 16,000 मंत्र उपासना कांड में है। थोड़ा मोबाइल को आपका फोटो थोड़ा आपका पिक्चर थोड़ा आ रहा है और थोड़ा नीचे करेंगे। हाँ हाँ हाँ, अब आप कह रहे हैं, नहीं आपको दर्शन भी चाहिए। चलिए ठीक है। तो जो अंतिम 4,000 मंत्र है वो है आपका ज्ञान कांड। तो उस ज्ञान कांड में मुख्यतः जीव, ब्रह्म व ईश्वर और जगत को लेकर के ही विचार किया गया है। तो सबसे पहले ईश्वर तत्व निरूपण किया गया है। तो ईश्वर जो है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर कहाँ रहते हैं और ईश्वर की स्थिति कैसी है और ईश्वर जीव से भिन्न है कि अभिन्न है, इस प्रकार की ईश्वर तत्व के विचार किया गया है। उसके बाद में जो है जीव तत्व की निरूपण किया गया है। तत्पश्चात जगत की तत्व का निरूपण किया गया है। वैसे हमारे गौड़ीय परंपरा में हम 5 प्रमेय मानते हैं। क्या क्या है 5 प्रमेय हमारे? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये 5 प्रमेय पदार्थ हम मानते हैं। पदार्थ रूप से हम 5 पदार्थ को मानते हैं। इसमें जो है ईश्वर, जीव, जगत, प्रकृति और काल, ये जो है इसकी वश्य है, इसके अधीन है, ईश्वर के अधीन है और नित्य है। कर्म जो है ये भगवान के, ईश्वर के अंतर्गत नहीं है और अनित्य भी है। क्योंकि कर्म जो है हम जैसा कर्म करते हैं तो अपने बस से है। जीव और ईश्वर के बस में ही कर्म है। इस कर्म ना जीव के बस में है ना ईश्वर के बस में है, स्व बस में है। तो कर्म अपने अपने करता है। तो इसलिए कर्म से अदृष्ट उत्पन्न होता है, अपूर्व उत्पन्न होता है, उस अपने अपने फल को भोग देता है। इसलिए कर्म नष्ट भी होता है, उत्पन्न भी होता है। इसलिए कर्म जो है अनित्य है। और ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और काल, ये 4 जो है हमारे यहाँ नित्य है। काल नित्य है, आप लोग सब जानते ही है, क्योंकि समय कोई ना कोई परिस्थिति को चलाता रहता है। कल था, आज है और कल भी रहेगा। समय तो सृष्टि से पूर्व में भी था, सृष्टि काल में भी है और प्रलयानंतर में भी काल तो बना रहेगा। इसलिए काल भी नित्य है। और बाकी रहा प्रकृति। प्रकृति भी हमारे यहाँ नित्य है। जैसे बनलीन विहंगवत जगत नित्यम, ऐसा हमारा प्रमेय रत्नावली ग्रंथ में आचार्य पाद बलदेव विद्याभूषण पाद जी ने कहा है। तो कैसे बनलीन विहंगवत प्रकृति नित्य है, देखते विचार करते थोड़ा सा। क्या है? जैसे जंगल में एक तोता उड़ते उड़ते उसमें प्रवेश कर लिया। तोता पक्षी सब जानते हैं, जिसको सुख पक्षी कहा जाता है। उसमें सब सुख पक्षी, हाँ पैरोट। तो वो क्या उड़ते उड़ते जंगल में प्रवेश कर लिया। अब हमको क्या हुआ, हम उसको देख नहीं पा रहे, क्योंकि जंगल के पत्ते भी हरे हैं और उसका पत्ता भी हरे ग्रीन कलर का है। तो दोनों ग्रीन कलर होने से अब क्या उसमें लीन हो गया, दिखता नहीं है। इसका मतलब क्या, वो पक्षी नहीं है, वो पक्षी वहाँ पर विद्यमान है। क्या होता है, हमको दिखता नहीं है। ऐसे ही जगत जो है पूर्व में भी था, आज भी है। प्रलयानंतर में क्या होता है,
ब्रह्मांड के जो कर्ता है ईश्वर, उनके लोमकूप में प्रविष्ट हो जाता है सूक्ष्म रूप में, अणु रूप में, इसलिए हमको दिखता नहीं, किंतु वहाँ पर विद्यमान है। भगवान के एक एक लोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड निवेश करते हैं। भगवान जब चाहते हैं एक एक ब्रह्मांड को वहाँ से सृष्टि कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, निकाल के बाहर रखते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है जगत, प्रकृति जगत जो है वो भी नित्य है, क्योंकि पहले भी था, आज भी है, प्रलयानंतर में भगवान के उसमें लोमकूप में लीन हो जाता है, इसलिए बनलीन विहंगवत जगत भी नित्यम। अब रहा जीव, जीव भी नित्य है। कैसे जीव नित्य है? जीव जो है हमारे, जीव अपने कर्म को भोग करता है। इसके मतलब शरीर देहांत काल में जब शरीर छोड़ देता है तब भी वो कर्मफल भोगता है, इसका मतलब वहाँ भी विद्यमान है। और जन्म, शरीर में जुड़ने से पहले भी वो कहीं ना कहीं था, वहाँ से मातृगर्भ में आता है जीव और शरीर को धारण करके जन्म लेता है शरीर के साथ में, इसलिए जीव भी नित्य है। और ईश्वर तो नित्य है ही है, ईश्वर का नित्य में कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर हमेशा नित्य, ईश्वर थे, है और आगे भी रहेंगे। ईश्वर का कोई जन्म मृत्यु आदि का कोई प्रसंग भी नहीं है। आविर्भाव जीव, ईश्वर तो सर्वत्र विद्यमान है, जहाँ प्रयोग आता है वहाँ पर आविर्भूत हो जाते हैं, और प्रयोग जितना काम करना था वहाँ प्रयोग खत्म हो जाता है, जीव ईश्वर जो है वहाँ से अपने स्वधाम को चले जाते हैं। तो ईश्वर नित्य है, इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा पंच प्रमेय की बात है। अब हम अपने मूल उद्देश्य में आते हैं, जीव स्वरूप। जीव का जो स्वरूप है, सब लोग जीव को मानते हैं। हमारे जो वेदांत है, जो हमारा दर्शन है, दार्शनिक जो है हमारे 12 दार्शनिक है, 12 दार्शनिक। सबसे पहले 6 जो है आस्तिक है और 6 नास्तिक है। जो वेद को मानते हैं, जो वेद के सिद्धांत को मानते हैं, और उनको वेदानुयायी न आस्तिक, वेद को जो अनुयायी होते हैं, वेद को जो लोग मानते हैं उनको आस्तिक कहा गया है। वेद को जो लोग नहीं मानते हैं उनको नास्तिक कहा गया है। चैतन्य चरितामृत में कहा है क्या है, वेद निंदक, नास्तिको वेद निंदक, जो वेद का निंदा करते हैं उनको नास्तिक कहा गया है। तो नास्तिक भी 6 दर्शन है और आस्तिक भी 6 दर्शन है। जो नास्तिक 6 दर्शन है वो है चार्वाक, जैन और बौद्ध। तो चार्वाक जैन है और बौद्ध जो है 4 है। एक है माध्यमिक, सौत्रांतिक, वैभाषिक और वैभाषिक, ये 4 बौद्ध है। तो 4 बौद्धों में जो 4 बौद्ध 4 हुए हैं, वो क्या कहते हैं, बौद्ध का मत जो है शून्य है, जगत शून्यम, सब कुछ जो है शून्य है। तो जीव का स्वरूप उनका जो है शून्य है। तो लेकिन फिर भी जो है वो कहते हैं औपचारिक दृष्टया, उपचार के होने के कारण, बोले जीव जंतु आत्मा ये सब जो है आपका, ये जो ईश्वर जीव जो मानते हैं आप, उनके यहाँ ईश्वर करके कुछ नहीं है, जीव है। जीव जंतु और आत्मा करके जो मानते हैं वो क्या है, औपचारिक है, लेकिन सब शून्य में। वह बौद्ध का सिद्धांत जो है शून्य है। और चार्वाक जो कहता है कि चैतन्य विशिष्ट देहम एवं आत्मा, चैतन्य से विशिष्ट देह शरीर जो है वही आत्मा है, आत्मा करके कोई भिन्न वस्तु नहीं है। और जैन जो कहते हैं समस्त जीवा चेतना आत्मा, जो चेतना है, जो शरीर में रहते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, हम जीव कहते हैं, ऐसा जैन लोग कहते हैं। बोले एकांद्रियात, एक इंद्रिय से लेकर के ज्ञान इंद्रिय पर्यंत, जो इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय 5 है, वो ज्ञान इंद्रिय को उन्होंने आत्मा स्वरूप से जीव स्वरूप में माना है। इस प्रकार ये जीव का स्वरूप कोई विशेष ये लोग नहीं मान पाए। तब जो हमारे आस्तिक दर्शन है वो भी 6 है। क्या क्या है आस्तिक दर्शन 6? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और
उत्तर मीमांसा, ऐसे करके हमारा 6 आस्तिक दर्शन में माने गए हैं। तो वे लोग कैसे मानते हैं वो थोड़ा विचार करते हैं। तो न्याय में जो है माना है ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का अधिकरण जो होता है वो आत्मा है। अधिकरण मतलब आश्रय, ज्ञान जहाँ पर आश्रयभूत हो करके रहता है उसी को आत्मा कहा है। बोले वो आत्मा, वह आत्मा 2 प्रकार का है, जीवात्मा परमात्मा। तो जीवात्मा जो है प्रति शरीर भिन्नम, और परमात्मा जो है वो सर्वज्ञ और परमात्मा उसी को कहा है, और ईश्वर भी उन्हीं को कहा है। और जीव जो है प्रति शरीर भिन्न है और नित्य है और विभु है। बोले ऐसे कैसे आप कह सकते हैं जीव है प्रति शरीर भिन्न? तो ये समझ में आता है, प्रत्येक शरीर में जीव भिन्न भिन्न है, लेकिन विभु भी है और नित्य भी कहा है। नित्य तो हम पहले भी कह दिए कि जीव पहले भी था, आज भी है और आगे भी कर्मफल भोगने के लिए रहता है। फिर भी न्याय क्या कहते हैं? सुखादिकम जीव लक्षणम, सुख दुख को जो भोग करता है वो जीव है। बोले कैसे? बोले यदि हम नहीं माने तब आप कह ही नहीं सकते हैं कि ब्राह्मणोहम और स्थूलोहम, कृशोहम, गौरोहम, ये जो आप कह रहे हैं सुखी हम, दुखी हम, कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, और मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, इस प्रकार आप कह नहीं सकते हैं। इसलिए सुख दुख आदि से ज्ञान आदि सब ले लेंगे, तो इसका जो अनुभव करता है वो क्या है? जीव है। फिर भी देह इंद्रिय व्यतिरिक्त जीव, इससे स्पष्ट होता है देह और इंद्रिय से जो भिन्न है वो जीव है। तभी हम कह सकते हैं कि मेरा इंद्रिय से हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, तो इंद्रिय के द्वारा हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, इसलिए हम और हमारे इंद्रिय भिन्न है। तो शरीर से जो भिन्न है वो जीव है, तो और शरीर में निवास करता है, इसलिए प्रति शरीर भिन्न भिन्न ऐसा कहा है। बोले फिर भी ठीक है। बोले वो जीव कितना बड़ा है जो शरीर में निवास करता है, वो जीव कितना बड़ा है? बोले अणु चैतन्यम जीव, जो चेतना स्वरूप है और अणु स्वरूप है उसी को हम जीव कहते हैं। बोले कितना अणु है? तो वो वेदांती लोग कहते हैं कि बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, ये जो बाल की अग्रभाग में है उसी अग्रभाग को 100 भाग किया जाए, पुनः उसको 100 भाग किया जाए, वो जो सभाग विज्ञेय, वो जो एक भाग रह जाता है उतना अणुस्वरूप है जीव। और वो कैसा है? बोले पूर्ण शरीर व्यापक है, क्योंकि हमारा हाथ पैर कट जाने के बाद भी जीव उसके अंदर विद्यमान रहता है। तो हस्तोयम जीव, क्या पादोयम जीव, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। कई बार देखा जाता है कि इंद्रिय नष्ट हो जाए, चक्षु नष्ट हो गया, तब भी हमारे जीव जो है उसमें विद्यमान रहता है। अंधोहम, जो अंध करके हम कहते हैं कि तो अंध, चक्षु इंद्रिय नष्ट हो जाने पर भी जीव उसमें विद्यमान है। बधिरोहम, मैं सुन नहीं पाता हूँ, कर्ण श्रवण इंद्रिय नष्ट हो जाने के बाद भी जीवात्मा उसमें विद्यमान रहता है। तो सकल इंद्रिय सकल शरीर में जीव व्याप्त है, तो पूर्ण शरीर में व्याप्त जीव है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अंदर हृदय में ही जीव है और सारे कोई अंग में जीव नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। फिर भी हमारा भागवत में कहा है, क्या है? अंगुष्ठ मात्र ममलम, हमारे जो हृदय स्थान है उसमें अंगुष्ठ मात्र इतना स्थान जो शून्य स्थान है उसमें हम जीव रहते हैं, उस जीव के अंदर परमात्मा निवास करते हैं। तो इस प्रकार के भागवतकार कहते हैं, व्यास जी कहते हैं कि शरीर में जो हृदय अंतरात्मा है, हृदय में अंतरात्मा करके जो हमने कहते हैं वहाँ पर हमारा जीव निवास करते हैं। लेकिन न्यायिक लोग कहते हैं पूर्ण शरीर व्याप्त है, जीव है। इस प्रकार के, और इसलिए जीव जो है
क्या है, विभु है और नित्य है। ये न्यायिक लोग इस प्रकार के मानते हैं। किंतु वैशेषिक जो मानते हैं, कहते हैं आत्मा नित्य सर्वव्यापी, आत्मा जो है नित्य है और सकल जगत में व्याप्त है। इसलिए ज्ञान और ज्ञानस्यापि आश्रय, और न्यायिक और वैशेषिक प्राय समान सिद्धांत है। तो न्यायिक कह रहे हैं ज्ञानाधिकरणम आत्मा, और ये कहते हैं ज्ञानाश्रयी आत्मा। केवल भाषा को ही बदल दिया है, सिद्धांततः अभिन्न नहीं है। और कैसा है वो, मनसा अनुभव जायते, मन से ही उसका अनुभव की जाती है। आत्मा ये है हमारा आत्मा, ऐसे कोई हस्तामलकवद दिखा नहीं सकता है। ये मनसा बोधगम्य है, मन से ही इसको हम कह सकते हैं कि ये मैं आत्मा हूँ, ये मन से ही हम अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार सांख्य और योग में भी आत्मा का जीव का स्वरूप मान्य है। सांख्य और योग में भी प्रायः समान, जैसे न्याय वैशेषिक में जीव का स्वरूप प्रायः समान है, ऐसे ही सांख्य और योग में भी जीव का स्वरूप प्रायः समान, संपूर्ण समान तो नहीं कह सकते हैं, प्राय समान है। जैसे सांख्य कहता है शरीरे इंद्रियो मन बुद्धिभ्यो भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूप पुरुष, पुरुष एवं आत्मा। कहता है, क्या कह रहा है वो, शरीर और इंद्रिय मन से भी भिन्न है। और कैसा है वो, बोले शुद्ध चैतन्य स्वरूपमेव, जो चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान नहीं है, ज्ञान का आश्रय है, लेकिन ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, जिसका चेतना, जिसके हम चेतना कहते हैं। जब तक जीव शरीर में है तब तक शरीर चेतनात्मक है। जैसे जब शरीर में क्या हुआ, प्रत्येक इंद्रियों को प्रवेश कराया गया, तब भी जीव क्या हुआ, शरीर क्या हुआ, उठ के खड़ा नहीं हुआ। तब जाकर के शरीर में आत्मा का, जीवात्मा का प्रवेश कराने से क्या हो गया, शरीर जो है खड़ा हुआ। एक बार शरीर में रहने वाले प्रत्येक इंद्रियों ने विचार किया कि हम में बड़ा कौन है। ये छांदोग्य उपनिषद की बात है कि हम में से बड़ा कौन है। चक्षु ने कहा मैं सबसे बड़ा हूँ। कैसे आप बड़े हो, बोले मैं देखता हूँ तभी ये शरीर कहीं ना कहीं इधर उधर चल सकता है, फिर सकता है। मैं नहीं देखूँ तो ये शरीर का प्रक्रिया चले ही नहीं। तब क्या हुआ, बोले ठीक है परीक्षा की जाए। तो क्या हुआ, चक्षु इंद्रिय शरीर से निकल गया, निकल के देखा कि शरीर में क्या विकृति हो रहा है, शरीर क्रियाशील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चक्षु बाहर रह के देखा, क्या कह रहा है चक्षु, बोले देख शरीर का कोई फर्क नहीं पड़ा। अंधा व्यक्ति जैसे चलता है शरीर चलता रहा, खाया पिया सोया बैठा सब कुछ किया, केवल संसार को देख नहीं पाया। और बढ़िया हुआ भाई, संसार को देख के प्रपंच में फंसता था, कुछ नहीं देखा, मुक्त हो गया। बोला शरीर का कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देखा, जब चक्षु इंद्रिय देखा कि ये शरीर का तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब मैं बड़ा नहीं हूँ। तो चक्षु इंद्रिय पुनः आके शरीर में प्रविष्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, घ्राणेंद्रिय निकल गया। तो घ्राणेंद्रिय निकलने से क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, खाया पिया सब कुछ किया, सुगंध दुर्गंध का पता नहीं चला। सब संसार बराबर है, कोई सुगंध नहीं कोई दुर्गंध नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ा शरीर को, खाया पिया मस्त रहा। तो घ्राणेंद्रिय देखा मैं भी बड़ा नहीं हूँ, वो पुनः शरीर में प्रविष्ट हो गया। श्रवण इंद्रिय निकल गया। श्रवण इंद्रिय निकलने से क्या हुआ, सुन नहीं पा रहा था, कहीं किसी का भला नहीं सुनना है, किसी का बुरा नहीं सुनना है, सब कुछ दर्शन करना है और खाता पीता बढ़िया चलता रहा, शरीर का कोई फर्क नहीं पड़ा। तो श्रवण इंद्रिय का भी कोई महत्व नहीं रहा। ऐसे करके सारे इंद्रिय शरीर से निकल कर देखे तो कोई शरीर का कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ। अंत में प्राण जैसे निकला, जो प्राण वायु है जीव करके हम जिसको कहते हैं, जैसे ही जीव शरीर से निकलने लगा सब छटपटाने लग गए और जीव शरीर जो है निष्क्रिय हो गया। तब सब ने कहा ज्येष्ठत्वम श्रेष्ठत्वम, तुम ही सबसे बड़े हो। तो सबसे बड़ा
शरीर में जो विद्यमानता है वो जीव का है। इसलिए क्या है, शरीर में सबसे जीव का ही क्या है, वो चेतन स्वरूप है, उसी के द्वारा ही शरीर का परिवहन कार्य चलता है। इस प्रकार के सांख्य में कहा कि जीव जो है अपरिणामी, जीव कभी परिणाम नहीं होता है। कल आधा किलो का था, आज 1 किलो का हो गया, आज 1 किलो का है, कल 100 ग्राम का हो जाएगा। इस प्रकार का जीव परिणाम नहीं होता है। जीव अपरिणामी है, अणुस्वरूपम एव, और निष्क्रिय है। सांख्य के मत में जीव निष्क्रिय है, जीव कुछ करता नहीं है। क्या करता है, प्रकृति ही सब कुछ करती रहती है। जीव साक्षी रूप में, दृष्टा रूप में विद्यमान रहता है। इसलिए सांख्य के मत में जीव जो है निष्क्रिय है। और अनुस्वरूप से पहले क्या बताएं, ये परिमाण स्वरूप नहीं है, परिणामी नहीं है। तो वो संस्कृत शब्द क्या था, परिणाम अपरिणामी। जी हाँ जी, कोई नहीं। अब कह रहे हैं स्वयंभू, जीव जो है स्वयंभू है, जैसा है ऐसा ही रहता है। वो कभी प्रकट नहीं होता है और कभी विलय भी नहीं होता है। जीव स्वयंभू है, नित्य है, सर्वव्यापी है, और जीव जो है बहुत है, चेतनात्मक है, ऐसा सांख्य का मत है। सांख्य जो है जीव को इस प्रकार के मानता है, और योग भी प्रायः उसी प्रकार का ही मानता है। योग क्या कहता है, शरीरावच्छिन्न पुरुषो जीव, शरीर के आश्रय लेकर के, शरीर में युक्त होकर के जो पुरुष रहता है उसी को हम जीव कहते हैं। और वो भी कैसा है, नित्य है, अनेक है और शुद्ध चैतन्य रूप है, ऐसा योग का मत है। और आए पंचम मीमांसा, पूर्व मीमांसा। ठीक है, पूर्व मीमांसा क्या कहते हैं, आत्मा नित्य चैतन्यम स्वरूपम, और कहते हैं आत्मनः चैतन्य स्वरूपम न भवति। उसमें प्रभाकर मत और भट्ट मत, गुरु मत करके 2 मत है। एक आत्मा को चैतन्य स्वरूप मानते हैं और एक चैतन्य स्वरूप नहीं मानते हैं। बोले ऐसे कैसे हुआ कि कोई चैतन्य स्वरूप मानता है और कोई चैतन्य स्वरूप नहीं मानता है? क्योंकि आत्मा जो है चैतन्य स्वरूप इसलिए है क्योंकि आत्मा चेतना स्वरूप है, और आत्मा जब तक शरीर में है तब तक यज्ञ यागादि करता है, इसलिए आत्मा चेतन स्वरूप है। और जो आत्मा को चेतन स्वरूप नहीं मानता है वो क्या कहते हैं, बोले संसार अतिरिक्त जीवानाम अपि सत्ताम न मन्यन्ते। संसार से अतिरिक्त जीव का सत्ता कुछ नहीं है। संसार है तब जीव है, संसार नहीं है तब जीव नहीं रहता है। अगर चेतन स्वरूप होता, नित्य होता, तब तो जब तक संसार रहता तब तक जीव रहता, तब तक उसके बाद नहीं रहता, ऐसा हम नहीं कह सकते। इसलिए इनके मत में जीव जो है नित्य भी नहीं है और चेतना स्वरूप भी नहीं है, ऐसा प्रभाकर की मत में है। वो प्रभाकर का भी किंचित अंश कुछ लोग ऐसा मानते हैं। अब जब तक जीव, अब जो नित्य मानते हैं वो लोग आके कहते हैं, इनको मत को खंडन करते हैं पूर्व मीमांसा के मत में ही। वो कहते हैं कि जीव जो है, यदि आपके मत में जीव अनित्य है, यदि जीव अनित्य है, तब यदि आप कहते हैं तब आप कहते हैं कि स्वर्ग काम यजेत, स्वर्ग काम को चाहने वाले यज्ञ करे। तो जब जीव अनित्य हो गया तब शरीर के छूटने की बात ही
उसको स्वर्ग मिलता है, आप ऐसा कहते हैं। तो जब जीव अनित्य हो गया, तब जब संसार नष्ट हो जाएगा, तब स्वर्ग काम क्या करेगा उसको? इसलिए उसको क्या करे? स्वर्ग नरक प्रतिपादक श्रुति वाक्य व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या कहना पड़ेगा? जीव को नित्य मानना ही पड़ेगा। अगर जीव को नित्य नहीं मानेंगे तब आपका श्रुति व्यर्थता आपत्ति दोष लगेगी। इसलिए आपको जीव नित्य मानना ही पड़ेगा। तो किंचित अंश में जीव को नित्य मानते हैं। और जीव को चैतन्य जो नहीं मानते हैं, जीव क्या है? चैतन्य स्वरूप नहीं है, ऐसा जो मानते हैं, बोले शरीर मन आदि संयोगेन यद भवति तद जीव। तो शरीर मन आदि के संयोग से जो जीव रहता है वही जीव है। तो चैतन्य कहने की आवश्यकता नहीं है। तब कह रहे हैं विदेह मुक्तिरेव भवति। तो विदेह मुक्ति जो होता है तो किसका होगा? जब शरीर छूट जाएगा, विदेह शरीर ही छूट जाएगा, तो विदेह मुक्ति होगा, तो वहाँ चेतन रहेगा तभी तो उसको अनुभव करेगा। तो चेतनता ही नहीं रहेगी तो अनुभव किस प्रकार करेगा? इसलिए आपको चेतन भी मानना ही पड़ेगा। अब हम मीमांसा, पूर्व मीमांसा की बात, उत्तर मीमांसा की बात देख रहे हैं। उत्तर मीमांसा में हमारे यहाँ 8 है। क्या क्या है? अद्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, स्वाभाविक भेदाभेद और अचिंत्य भेदाभेद। इस प्रकार के 8 वेदांत हम मानते हैं। शुद्धाद्वैत, इस प्रकार के हम 8 वेदांत मानते हैं। तो 8 में जो अद्वैत है वो कहते हैं अंतकरणावच्छिन्न चैतन्यम जीव। उनके वहाँ अंतकरण से अवच्छिन्न युक्त जो जीव है उसी को, चैतन्य है, चित्त स्वरूप है, उसी को जीव कहा गया है। उनके वहाँ इतना ही कहते हैं। किंतु हमारे यहाँ पर जो हम टाइम हो रहा है, समय अल्प है, तो हम जो है अब वो दूसरे को बात नहीं करके हम अपने गौड़ीय का सिद्धांत में ही, गौड़ीय के सिद्धांत में, जी जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हम अपने गौड़ीय सिद्धांत में ही जो जीव स्वरूप है उसको विचार करते हैं। गौड़ीय सिद्धांत में अणु चैतन्यम जीव, अणु चैतन्यम जीव, इस प्रकार के हमारा भाष्य आदि में बलदेव तीर्थ सबसे पहले अणु चैतन्यम जीव, अणु चैतन्य जीव का व्याख्या करते हैं। तो कहते हैं किस प्रकार के अणु चैतन्य जीव है, तो उसके जब व्याख्या करते हैं तब हम कहते हैं देहेन्द्रिय मन प्राण बुद्धि विलक्षणम नित्य ज्ञान गुणकम अव्यक्तम अचिंत्यम निरवयवम निर्विकारम ज्ञानाश्रयभूतम आनंद रूपम भगवत नियाम्यम दासभूतम अंशभूतम जीव स्वरूपम। इतना बड़ा जीव का स्वरूप को हम बात में जब विचार करते हैं, निष्कृष्ट से इतना बड़ा जीव का स्वरूप हम विचार करते हैं। तो सबसे पहले आया है अणु चैतन्यम जीव। तो अणु स्वरूप जो जीव है इसके ऊपर जब विचार करते हैं हम, तो सबसे पहले कोई भी सिद्धांत हम प्रतिपादन करते हैं तो श्रुति वाक्य हम प्रमाण देते हैं। बोले विभु चैतन्य अंश स्वरूप, जो विभु चैतन्य ईश्वर है उनका अंश स्वरूप होने से अणु है। बोले ये ठीक है, अणु है तो कैसा अणु है? तो श्रुति कहती है हृदय हेस आत्मा, जो हृदय में निवास करता है वो क्या है? आत्मा है। हृदय प्रदेश में जीव जो है निवास करता है, इसलिए उसको हम आत्मा को अणु स्वरूप माने हैं। बोले क्यों? बोले मनसा, मन से उसका जो ज्ञान होता है इतना ही हम ज्ञान कर पाते हैं कि जीव जो है अणु स्वरूप है। वहाँ हम मन से इसको स्वयं अनुभव कर सकते हैं। फिर भी कहते हैं वो जो पहले प्रमाण दिए हम बालाग्र शतभागस्य सत्ता कल्पितस्य च, इस प्रमाण के द्वारा भी जीव अणुस्वरूप विद्यमान होता है। फिर भी कहते हैं श्रुति में कहा है, क्या कह रहे हैं? श्रुति प्रद्योतनेव आत्मा निष्क्रामति चक्षुषो वा मूर्ध्ना वा
अन्यभ्यो वा शरीरेभ्यो इंद्रियभ्यो। कह रहे जब शरीर छूटता है, जब शरीर छोड़ता है जीव, तब किसी भी इंद्रिय से निकल के जाता है। चक्षु से भी निकल जाता है, मूर्धना भी निकलता है, और नासिका इंद्रिय से भी निकलता है, मुख से भी निकलता है, श्रवण इंद्रिय से भी निकल जाता है, और अधोगति जब होती है तो वायु, पायु और उपस्थ से भी निकलता है। तो जब निकलता है किसी को दर्शन नहीं होता है। और जब मातृगर्भ में जीव प्रवेश करता है फल के द्वारा, बीज स्वरूप में, तब भी किसी को पता नहीं चलता है कि जो जीव है कैसे मातृगर्भ में प्रविष्ट हुआ। पिता के शुक्राणु से जो मातृगर्भ में जीव प्रवेश करता है तब भी पता नहीं चलता है, तब भी अणुस्वरूप होने के कारण वो अनुभवगम्य इंद्रिय गोचर नहीं होता है, इसलिए भी क्या है, जीव अणुस्वरूप है। अब जो है अणु और परमाणु वो क्या है, तो बोले अणु और परमाणु जो है प्राय समान ही है। फिर भी कुछ लोग का कहना है कि अणु का ही छिद्र रूप परमाणु है, और कुछ लोग का कहना है परमाणु अणु समान है। पारिमांडल्य भिन्नानाम अणु परमाणुमेव। तो परिमाण भिन्न होने से अणु परमाणु भिन्न नहीं है, दोनों समान एवं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं आराग्र भागो ह्यवरप्य दृष्ट। जो आरा होती है, जो आरी का जो अग्रभाग होता है, जो यूं होके रहता है, ये जो अग्रभाग में है उसमें जो बिल्कुल पॉइंट है उतना ही जीव का स्वरूप है। इसलिए ये भी श्रुति कह रही है कि ये भी क्या है, छोटा ही अणुस्वरूप है। बोले त्रसरेणु प्रमाणस्ते रश्मिकोटि विभूषिता। श्रुति में कहा है अणु स्वरूपम अणुमात्रम स्यात् ज्ञानानंदैक लक्षणम त्रसरेणु प्रमाणस्ते रश्मिकोटि विभूषिता। जो सूर्य के रश्मि है वो रश्मि क्या है, त्रसरेणु है। उस त्रसरेणु 3 द्वणुक से त्रसरेणु बनता है और 2 परमाणु से द्वणुक बनता है। वो त्रसरेणु कितना छोटा है हम इंद्रिय गोचर होता है, और उसका 3 भाग निकालिए तो इतना छोटा होता है, वो द्वणुक होता है, और 2 परमाणु मिल करके वो द्वणुक बनता है। तो उसका छोटा भी आप अंदाज कर सकते हैं वो कितना छोटा है। इसलिए जीव जो है, गुरुजी 300 कहाँ लिखता है? त्रसरेणु त्रसरेणु कहाँ लिखता है? त्रसरेणु सूर्य, जालांधर गते सूर्य। अगर जालांधर जो जाली होता है घर का, उसमें जब सूर्य का किरण आता है उसमें जो धूलिकणा दिखता है उसको त्रसरेणु कहा गया है। वह त्रसरेणु 3 द्वणुक से बनता है, और वो द्वणुक 2 अणु से द्वणुक बनता है, 3 द्वणुक से त्रसरेणु बनता है, 4 त्रसरेणु से परमाणु बनता है। इस प्रकार की भाग है। तो और अनेक परमाणु से जो मिट्टी के धूलिकणा बनते हैं, इस प्रकार की क्रम है। चूर्णिका जिसको कहते हैं हम, धूल जिसको कहते हैं, जो हाथ में हम लेके दिखा सकते हैं, धूल है ये धूल तक हमको बताया है। धूल से फिर मट्टी होता है, मट्टी से घट आदि का उत्पन्न होता है, वो अलग प्रक्रिया है, आगे का प्रक्रिया है। इसलिए स्मृति और श्रुति में दोनों प्रमाण से कहा गया है सूक्ष्माति सूक्ष्म जो है क्या है, ये हमारा जीव अणुस्वरूप है। स्मृति में भी कहा है एष अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राण पंचदा संविवेश। ये जो क्या है, अणु है, जीव है, ऐसा अणु आत्मा, आत्मा जो है ये अणुस्वरूप है। चेतसा वेदितव्य, चेत के द्वारा, चित्त के द्वारा, मन के द्वारा उसको जान सकते हैं। और वो 5 प्राण से विभक्त होते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। ये 5 भाग से हम इसको, ये जीव जो अणुस्वरूप जीव है ये 5 भाग से विभक्त है। प्राण जिसको हम पंच प्राण स्वरूप से कहते हैं। इस प्रकार के जीव को अणुस्वरूप सिद्धि की गई है।
और चैतन्य स्वरूप भी आपने कहा, जीव जो है चैतन्य स्वरूप है। तो बोले चैतन्यत्व नाम चिद रूपत्वे अपि, जीव जो है चित रूप होने पर भी बोले देहादेहे चेतयित्रित्वम, देहादि को जो चेतना कर दे। जैसे क्या होता है, दीपक में जो दीप शिखा है, दीपक में जो दीप शिखा है वो कैसा है, बोले घृत में भी अग्नि है, जो घी है वो घी में भी अग्नि है, फिर भी उस अग्नि घी को रखने से क्या प्रकाश होगा? घी को अगर कहीं रख दिया जाए तो क्या बाह्य वस्तु प्रकाशित कर पाएगा? बोले नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? उसमें बत्ती डालना पड़ेगा, अग्नि संयोग करना पड़ेगा, तब जा कर के घी में क्या होगा? प्रकाश करने की सामर्थ्य आएगी। इसी प्रकार जो शरीर है, शरीर में जो चित्त चेतना स्वरूप जीव है, उसको क्या चाहिए? बोले ये जो चेतना स्वरूप जीव को बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई शरीर चाहिए। घृत रूप शरीर से क्या होगा? शिखा रूप जीव को हम बता सकते हैं। इसलिए चेतना को शरीर के द्वारा ही हम चेतना को चैत्य रूप जीव को चेतना स्वरूप है ऐसा प्रकाश करते हैं। आत्मा ज्ञानमय हृदयंतर ज्योति पुरुषः, इस प्रकार के श्रुति में कहा है। हृदय अंतर ज्योति जो है पुरुष है, अंतर ज्योति हृदय के अंदर में जो ज्योति स्वरूप है वो पुरुष है, वो क्या है? चेतना है। इसलिए आत्मा जो है ज्ञानमय है, विज्ञानमय है, चेतनामय है। इस प्रकार की जीव जो है चैत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, चित स्वरूप है, कुछ भी आप पर्यायवाची कहिए, जीव का इस प्रकार के स्वरूप है। और जीव कैसा है? बोले देह इंद्रिय प्राण बुद्धि विलक्षण है। शरीर इंद्रिय प्राण बुद्धि से विलक्षण है। देखिए सबसे पहले हम कहते हैं मेरा हाथ, ये जो देह है ये मेरा करके कहते हैं। मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ, मैं शरीर हूँ, ऐसा कोई भी नहीं कहता है। क्या कहते हैं? ये मेरा शरीर है। इसका मतलब ये शरीर और मैं दोनों क्या हो गए? भिन्न है। लेकिन फिर भी शरीर के बिना हम जीव को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए विलक्षण लगाया है। क्योंकि शरीर के बिना व्यक्त नहीं कर सकते हैं और शरीर से भिन्न है, इसलिए वह जीव क्या है? शरीर आदि देह से भिन्न है। ठीक है। बोले प्राण, आपने तो अभी कहा कि पंच प्राण जीव का ही भाग है। बोले उससे कैसे भिन्न है? बोले कोई भी प्राण, पंच प्राण से कोई भी प्राण यदि निकल जाए तो क्या जीव नष्ट हो जाता है? बोले नहीं, प्राण निकल जाने पर भी जीव जैसा था ऐसा ही रहता है। हम क्या कहते हैं? प्रत्येक जीवाणु में, प्रत्येक कीटाणु में भिन्न भिन्न जीव विद्यमान है। जब शरीर से जीव निकल जाता है तब हमारे शरीर में जो रक्त आदि में जीवाणु है, उस जीवाणु में क्या जीव नहीं है? विद्यमान है उसमें भी जीव। तो आप कैसे कह सकते हैं शरीर से जीव निकल गया? शरीर से जीव का संबंध छूट गया, जीव निकलता नहीं है, शरीर से जीव का संबंध छूट जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं? इसलिए हमारा जो जीव है प्राण से विलक्षण है। अब जब बुद्धि है, बुद्धि मतलब ज्ञान, आप कहते हैं ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान को आश्रय करके जीव रहता है। जो चीज़ जिसको आश्रय करके रहता है उससे भिन्न कैसे हो सकता है? तो कह रहे नहीं, उससे भिन्न है। क्योंकि जो ज्ञान आपको है वो ज्ञान मुझे भी है, क्योंकि आप भी जीव है, मैं भी जीव हूँ, तो सकल आप भी जीवित्व है ना, आप और मैं सब एक है। फिर भी ज्ञान भिन्न भिन्न है। आपके अंदर आपके शरीरावच्छिन्न जो जीव है और मेरा शरीरावच्छिन्न जो जीव है वो कैसे है? ज्ञानाश्रयी है। फिर भी आपके अंदर जो ज्ञान का प्रकाश है, मेरे अंदर जो ज्ञान का प्रकाश है वो भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न होने से क्या हो गया? ज्ञान से भी
विलक्षण जीव है, ऐसा सिद्ध होता है। अब कहा आपने इस प्रकार के देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि से विलक्षण जीव है। उसके बाद जो आया है, क्या कहा आपने कि नित्य ज्ञान गुणकम, नित्य ज्ञान गुण है। जीव जो है, जीव में नित्य ज्ञान रहता है। ऐसा कहने पर प्रश्न उठता है, जब नित्य ज्ञान वाला है जीव, जो ज्ञान रूपी गुण नित्य रहता है जीव में, तब हमको अध्ययन करने की, किसी के प्रवचन सुनने की, किसी की कथा सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। जब नित्य ज्ञानी है हम, तो पहले भी नित्य ज्ञान था और अभी भी है और बाद में भी रहेगा। जब ज्ञान नित्य ही है, सर्वदा रहेगा एक से ऐसा ही, तो आप हमको अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है, ज्ञान गुरु करने की क्या आवश्यकता है? प्रश्न होगा। कह रहे ठीक है, ऐसा तो आप जो कह रहे ठीक है, फिर भी क्या है, जब जीव मातृगर्भ में जाता है तो उसको पूर्ण ज्ञान रहता है, ठीक है। और जीव जब शरीर से छूटता है तब भी ज्ञान स्वरूप होता है, किंतु शरीरावच्छिन्न होने पर ज्ञान हमारे मायाबद्ध हो जाता है। मायाबद्ध होने के कारण मातृगर्भ से हम जन्म होते ही हमको माया जकड़ लेती है। माया की बद्ध होने, माया से आबद्ध हो जाने के बाद हम ज्ञान भूल जाते हैं। इसलिए हमको ज्ञान को स्फुरण करने के लिए, याद कराने के लिए, जैसे हम कुछ चीज़ याद किए थे और आज याद नहीं है, अगर उस पंक्ति से कोई थोड़ा सा भी कह दे तो हमको क्या हो जाता है, पुनः स्मरण हो जाता है। क्या कहते हैं हम, हाँ, मुझे याद आया कि हमने ऐसा कार्य किया था, ऐसा हमने अध्ययन किया था, तो पुनः स्फुरण होता है। लेकिन हमको ज्ञान नहीं था, ज्ञान था। इसलिए हमको स्फुरण कर देने से, याद दिला देने से क्या होता है, हम पुनः ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, शास्त्र गुरु के पास जा कर के अध्ययन करते हैं। गुरु हमारे अंदर जो ज्ञान था, वो जो हम माया से आबद्ध होने के कारण भूल गए थे, उसको गुरु क्या करते हैं, शास्त्र के द्वारा पुनः प्रस्फुटित कर देते हैं। पुनः हमको ज्ञान उदय हो जाता है। इसलिए नित्य ज्ञान गुणकम है, नित्य ज्ञान गुण वाला जीव है। कभी भी जीव के अंदर ज्ञान नष्ट नहीं होता है, सर्वत्र विद्यमान है। जिसको जितना ज्ञान का प्रस्फुरण हो जाता है, याद करा देते हम, उतना ही ज्ञान वाला जीव हो जाता है। लेकिन जीव में सदा सर्वदा पूर्ण ज्ञान रहता है और हम उसको जितना प्रकाश में कर सके। और जीव कैसा है, मतलब अव्यक्त है, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जीव कैसा है, कभी किसी को दिखा नहीं सकते हैं कि मैं जो जीव हूँ कितना बड़ा हूँ, कितना छोटा हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ और सुंदर हूँ, असुंदर हूँ, ऐसा हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। मनसा बोध गम्य है, इसलिए जीव क्या है, अव्यक्त है। और बोले अचिंत्य है, चिंतन भी नहीं कर पाते हम कि मैं जीव हूँ, कितना बड़ा हूँ। हम चिंतन भी करके नहीं कह सकते हैं कि मैं जो जीव हूँ कितना बड़ा हूँ। ये अनुभव गम्य है, फिर भी क्या है, अचिंत्य है। चिंतन भी करके नहीं कह सकते कि हम, जैसे मीठा खाए, आप चीनी खाए, चाहे रसगुल्ला खाए, चाहे राजभोग खाए, किसी मिठाई को खा के आप कह नहीं सकते हैं कितना मीठा है ये, कितना मीठा है ये, आप कह नहीं सकते। बोले कोई पूछे गुलाब जामुन कैसा मीठा है, तो कहना पड़ेगा खा के देख लीजिए, खा के देख लीजिए, कहना पड़ेगा, क्योंकि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते कितना मीठा है। कहेंगे चीनी जैसा मीठा, नहीं कह सकते, चीनी भी मीठा। तो तब वही प्रश्न पूछेगा चीनी कितना मीठा है, तब भी प्रश्न होगा चीनी कितना मीठा है, तब भी हम प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। ये पंक्ति चलता रह जाएगा। इसलिए कहना पड़ेगा खा के देख लीजिए, अनुभव हो जाएगा। इस प्रकार के जीव भी जो है कितना बड़ा है, ये कितना कैसा स्वरूप है, ये अचिंत्य है। चिंतन के द्वारा हम नहीं कह सकते हैं। बोले निरवयव है, इसका जीव का कोई हाथ पैर, काला गोरा, कोई अवयव नहीं कह सकते हैं। जीव कितना बड़ा है, कितना प्रकार है जीव में, कि अवयव कैसा है,
ऐसा हम जीव का स्वरूप वर्णन नहीं कर सकते हैं। मतलब निर्विकार है, जीव कभी विकार नहीं होता है, जीव के कभी जरा वृद्ध आदि को प्राप्त नहीं होता है। जीव जैसा है ऐसा ही रहता है, विकार रहित है जीव। जीव को कभी बुखार नहीं आता है, जीव का कभी हाथ पैर नहीं कटता है, इसलिए जीव कैसा है? निर्विकार है, विकार शून्य है। और जीव कैसा है? बोले ज्ञानाश्रय भूत है। ज्ञानाश्रय भूत सब लोग कहा है, न्यायिक वैशेषिक सब लोग ज्ञानाश्रय मानते हैं। ज्ञान का आश्रय जीव है। और जीव कैसा है? आनंद स्वरूप है। जीव को कभी दुख नहीं होता है, जीव हमेशा सुखमय जीव है, आनंद स्वरूप है। एक श्लोक में कहा है, निम्बार्क आचार्य ने क्या कहा है? बोले ज्ञान स्वरूपम च हरेरधीनम शरीर संयोग वियोग योग्यम अणुम ही जीवम प्रतिदेहमिन्नम ज्ञातृत्ववंतम यदनंतमाहु। ज्ञातृत्ववंत है जीव, सर्वदा कैसा है? ज्ञातृत्ववंत है, आनंद स्वरूप है। जीव कैसा है? आनंद स्वरूप है। और हरे अधीनम, जीव हमेशा हरि के अधीन है जी। इसलिए हमारे यहाँ क्या है? नित्य कृष्ण दास भूत जीव, जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। चैतन्य चरितमृत में कहा है जीव का स्वरूप कैसा है? नित्य कृष्ण दास स्वरूप है। जो कृष्ण का दास स्वरूप मान ले तो भगवान हमारे आनंद स्वरूप है, आनंद को देने वाले हैं और आनंद में ही रहने वाले हैं, आनंद से ही प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए ब्रह्म सूत्र में कहा है आनंदाभ्यसात, आनंदमय है जी। हमारा ब्रह्म कैसा है? ईश्वर कैसे है? हमारे कृष्ण कैसे है? आनंद स्वरूप है। इसलिए हम जीव जो है आनंद स्वरूप है और भगवान के नियम में रहने वाले हैं, नियम्य है हमारे भगवान। तो हम क्या होते हैं? भगवान जैसे हमको चलाते हैं ऐसे ही हम चलते हैं। हमारे कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, भगवान हमको जैसे जैसे चलाते हैं, क्योंकि हम भगवान के अधीनस्थ जब हो जाते हैं, स्वयं को जब भगवान को अर्पण कर लेते हैं हम, तब हम भगवान के अधीन हो जाते हैं, गुरु के अधीन हो जाते हैं। तो गुरु और ईश्वर हमको जैसे चलाते हैं हम उसी प्रकार चलते हैं, क्योंकि शरीर के ऊपर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। हमको गुरु और ईश्वर जैसे चलाते हैं हम ऐसे चलते हैं। इसलिए हम कैसे हैं? जीव जो है ईश्वर के दास है, नित्य कृष्ण दास है। जीव को हमेशा ईश्वर का अंश मानना चाहिए और नित्य कृष्ण दास हम जब मान लेंगे तो हम कभी भी च्युत नहीं होंगे, क्योंकि हम हमेशा ईश्वर के अधीनस्थ रहेंगे और हम भगवान के प्रीतिकर कार्य ही करेंगे। तब हमारा कभी भी क्या होगा? पतन नहीं होगा। गुरु आश्रय रहने से, गुरु के अधीन रहने से हम कभी भी पतित नहीं होगा, हमारा कभी भी हमारा नरकादि गति नहीं हो सकता है। नरकादि गति की तो सवाल ही नहीं है। जब हम विष्णु दीक्षित हो जाते हैं, गुरु आश्रय कर लेते हैं, उसी समय सद्य मुक्ति हो जाता है, तुरंत ही हमारा मुक्त हो जाते हैं हम। इसलिए गुरुकरण अत्यंत आवश्यकता है। गुरु बिना तरई न कोई, गुरु के बिना हम पार नहीं कर सकते हैं। गुरु ही हमको ये ज्ञान देंगे कि हम जीव है, हमको बचाने वाला, हमको पार करने वाला, हमको रक्षा करने वाला, हमको सृष्टि करने वाला, हमको मुक्ति देने वाला हमारे कौन है? ईश्वर है। ये हमको गुरु ही बता सकते हैं कि हम अपने स्वरूप को, मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाने वाला हूँ, ये गुरु ही बता सकते हैं। ये प्रश्न हमारा पहले भी था और अंतिम में भी हम पुनः इसको दोहराते हैं। हम कहाँ से आए हैं? हम ईश्वर के लोमकोप से आए हैं, हम इसलिए ईश्वर के अंश हैं। और हम कहाँ रह रहे हैं? ईश्वर के सृष्टि जगत में ही निवास करते हैं। और जब हम यहाँ से जाएंगे तब कहाँ जाएंगे? भगवत धाम, भगवान के गोलक में जाएंगे और वहाँ भगवान के नित्य सेवा करेंगे। यही हमारा आशा है। एक भागवत में कहा है, सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूपेक तमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत्स्यवनम जना। हम सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य आदि मुक्ति नहीं चाहते हैं। हमें केवल क्या चाहिए?
भगवान की सेवा ही चाहिए, इहलोक में भी और परलोक। शरीरावच्छिन्न हो, शरीर को छोड़ने के बाद, शरीर अनवच्छिन्न होने के बाद तब भी क्या चाहिए हमको? ईश्वर के सेवा ही चाहिए। मंजरियादि भाव को लेकर के हम भगवान के वहाँ पर भी, नित्य गोलोक धाम में भी हमें सेवा ही चाहिए। और यही कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो 1 सेकंड में पूछ सकते हैं। गुरुजी मेरा बहुत प्रश्न है। बोलिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमको आज से तो एक तो वेदांत का सार जो जीव तत्व को आपने इतना अच्छा से समझाया, जो कि भगवत गीता का दूसरे अध्याय में भी है। पूरा जीव तत्व को भगवान ममेवांश जीवलोको जीवभूत सनातन करके बहुत बढ़िया से कहा है वहाँ पर भी। आपने इतना अच्छा से वेदांत से ला के समझाए। लेकिन मैं तो आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सबको इतना ज्ञान प्रदान करने के लिए। मेरा नोटबुक में इतना स्पीड आप बताए कि मैं बहुत सारे भूल भी गया, मुझे सारे नोट भी चाहिए।